सबसे पहली न्यूज है, दो भर्तियों के बावजूद बहुत युवा प्रशिक्षण के बाद भटक रहे हैं। 2013 से 2017 के 2 लाख डीएलएड प्रशिक्षु बेरोजगार। बोल्ड कलर में आपका लिखा गया है, सूरत हाल 2.52 लाख ने किया डीएलएड, बमुश्किल 65,000 टीचर। प्राथमिक में बीएड मान्य होने के बाद कठिन हुआ नौकरी मिलना। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है, किसी समय नौकरी की गारंटी माने जाने वाले डीएलएड कोर्स को करने के बाद 2.5 लाख से अधिक युवा बेरोजगारों की भीड़ में खड़े हैं। यूपी में पिछले 4 सालों में बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षण लेने वाले 1.88 लाख से अधिक प्रशिक्षुओं को नौकरी नहीं मिल सकी है। 2018 में बीएड को परिषदीय प्राथमिक स्कूलों की भर्ती में मान्य किए जाने के बाद डीएलएड वालों के लिए सरकारी टीचरी की राह और कठिन हो गई है। फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है, बीटीसी 2013 चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 6 सितंबर 2016 को घोषित हुआ था। उसके बाद से बीटीसी 2015 और डीएलएड 2017 बैच का परिणाम घोषित हो चुका है, जबकि डीएलएड 2018 बैच चतुर्थ सेमेस्टर के 79,831 प्रशिक्षु नवंबर में परीक्षा देकर परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। आगे लिखा गया है, इस बीच बेसिक शिक्षा परिषद ने प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती के तहत 5 राउंड में अब तक 45,469 प्रशिक्षुओं का चयन किया है। आगे लिखा गया, 69,000 भर्ती में 67,867 की चयन प्रक्रिया चल रही है। 69,000 में बीएड अभ्यर्थियों को भी मौका मिलने से डीएलएड चयनितों की संख्या कम है। 69,000 की लिखित परीक्षा में 1,46,060 सफल थे, जिनमें से 97,368 बीएड और 38,610 डीएलएड प्रशिक्षु थे। आगे लिखा गया है, 67,867 की चयन सूची में 17 से 20,000 डीएलएड प्रशिक्षुओं के ही चयन का अनुमान है। इस हिसाब से 2 बड़ी भर्तियों में 65,000 के आसपास डीएलएड या बीटीसी प्रशिक्षु का चयन हो सका है। आगे लिखा गया है आपका, बेरोजगारी की गणित डाटा दिया गया है कि अब तक कितने लोगों ने पास किया है, कितने बीटीसी या डीएलएड को नौकरी मिली, अब तक कितने बीटीसी या डीएलएड कर चुके लोगों को नौकरी मिली है, यहाँ पर डाटा दिया गया है। तो 68,500 जो भर्ती हुई थी उसमें 45,469 लोगों को नौकरी मिली थी और 69,000 भर्ती में आपका 17 से 20,000 अनुमान लोगों को नौकरी मिली है। और फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है, हम डीएलएड 17 बैच से हैं, हमें सेमेस्टर और टीईटी पास किए 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं और आगामी शिक्षक भर्ती का अभी तक कोई पता नहीं है। साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल करने से डीएलएड का हक भी छीना जा रहा है। ये आपके कह रहे हैं डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह। और फ्रेंड्स, आगे लिखा गया है, पिछले 2 वर्षों में प्रदेश सरकार ने 68,500 और 69,000 जैसी 2 बड़ी भर्तियां निकाली हैं। इसके बावजूद बड़ी संख्या में बीटीसी या डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त युवा बेरोजगार हैं। इसलिए सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि भविष्य में कम से कम 70,000 से 1 लाख तक शिक्षकों की भर्ती आएगी। और फ्रेंड्स, ये आपके कह रहे हैं सर्वेश प्रताप सिंह। ओके, तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। अगली न्यूज़ है, यूपी बोर्ड पाठ्यक्रम में फिर होगी कटौती। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2021 का पाठ्यक्रम एक बार फिर 10 से 15% तक कम किया जाएगा। इसको लेकर शासन स्तर पर मंथन चल रहा है। बोर्ड परीक्षा में 45 लाख से अधिक विद्यार्थी बैठेंगे। आगे लिखा गया, कोरोना संक्रमण के कारण राज्य के सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में करीब 7 महीने पठन पाठन बंद रहा। 19 अक्टूबर से शिक्षण कार्य शुरू होने के बाद भी कक्षाएं पूर्व की भांति नहीं चल रही हैं। हालांकि विभाग ने जुलाई में परीक्षा का पाठ्यक्रम 30% कम किया था, लेकिन ऑनलाइन क्लास तक हर बच्चे की पहुंच नहीं होने से एक बार फिर पाठ्यक्रम कम किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक परीक्षा की तारीख व पाठ्यक्रम पर विभाग की नज़र सीबीएसई के निर्णय पर है। इसके बाद ही यूपी की परिस्थितियों के अनुरूप अंतिम निर्णय किया जाएगा। आगे लिखा गया है, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि पाठ्यक्रम कम करने पर जल्द ही निर्णय लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज़ क्या है। फ्रेंड्स, अगली न्यूज़ है, चयनितों की काउंसलिंग अटकी, असिस्टेंट प्रोफेसर के 100 पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का इंतजार। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया, प्रदेश के अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा शास्त्र के 100 पदों पर भर्ती के लिए चयन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन काउंसलिंग के इंतजार में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्तियां फंसी हुई हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग जल्द कराई जाए और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं अगली न्यूज क्या है।
फ्रेंड्स अगली न्यूज है, एसीएफ या आरएफओ मेंस में 294 अभ्यर्थी सफल। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है 92 पदों पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा 2018 का परिणाम घोषित। और आपका बोल्ड कलर में लिखा गया फरवरी मार्च में हुई थी मुख्य परीक्षा, 746 अभ्यर्थी हुए थे शामिल। बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखा गया है सहायक वन संरक्षक या क्षेत्रीय वन अधिकारी 2018 की मुख्य परीक्षा में 294 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने बुधवार को मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित किया। परीक्षा परिणाम आयोग कार्यालय की सूचना बोर्ड एवं वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।